स्वागत है। इस वक्त हम लोग मऊ ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मिले हैं जिनका नाम है पीयूष साहनी। और ये जो जगह है ये विधानसभा घोसी में आता है। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम और मेरा नाम पीयूष साहनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी का आदरी एक मंडल पड़ता है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और विधानसभा घोसी पड़ता है इसका, और लोकसभा भी घोसी है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो प्रमुख समस्याएं क्या है? जैसे हमारे क्षेत्र में जैसे बैकवर्ड ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर इन लोग की लोकल समस्याएं होती है। जैसे गांव के सड़क नाली खंजा या छोटे छोटे रोज़गार के लिए यही समस्या है। तो इसके समस्याओं के लिए ज़्यादातर ख़त्म कर दी है सरकार, जो वर्तमान की सरकार है। समस्या सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो गांव के प्रधान हैं, चाहे किसी भी गांव के हों, वो जितने भी सरकार की योजना लेके आ रही है ये धरातल पे वो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पूरा अपना हम लोग अपना ही झोली भर लें। नहीं तो जितनी योजनाएं हैं, अगर उसकी योजनाओं का अगर 25 से 40-50% भी अगर गांव में लागू हो जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो अभी इस वक्त आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? हमको केंद्र की, जैसे पार्टी की केंद्र की योजनाएं हो या पार्टी की कोई भी नीति हो या सरकार की उत्तर प्रदेश की योजनाएं हो, वो डायरेक्ट हम लोग के कंधे पे आती है सीधा। हम ही लोग के माध्यम से ज़मीनी स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को, अपन जो हम लोग को मेरी टीम है, उनको टीम के माध्यम से, उनके सहयोग से पूरे ज़मीनी स्तर पे समाज में उस योजनाओं को प्रचार प्रसार या पार्टी के नीचे धरातल पर उतारने का काम हम लोग करते हैं। तो अभी दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या किसी बड़े नेता से भी आपकी बात होती है? हाँ, जैसे कोई नाम? जैसे हम लोग यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे भी बात होती है। संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल जी भाई साहब, उनसे भी बात होती है। और व्यक्तिगत रूप से हमको पहचानते भी हैं और जानते भी हैं, नाम से भी और चेहरे से भी। और इस चुनाव जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है, जिसमें किसी मान लीजिए उसमें हार हम लोग की बीजेपी के हार हुई है, लेकिन हम लोग को वोट परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा, इसमें कहीं वो नहीं है। लेकिन उसमें हम लोग को जितने भी यहाँ घोसी विधानसभा मंडल है उसमें हमको नंबर 1 में उन्होंने मतलब बधाई दे के गया कि आपने अच्छा काम किया और अच्छा काम करिए, आगे इसका लाभ मिलेगा आपको। अच्छा, आप थोड़ा ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता में हम संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर जैसे आने वाला चुनाव में, जो मान लिया लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, संदेश यही है कि आप किसी भी दल को न देखते हुए, केवल विकास को देखते हुए आप वोट कीजिए। जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका काम क्या है, शिक्षा पे काम क्या है, स्वास्थ्य पे काम क्या है, गांव में सड़क खंजा नाली खंजा आवास शौचालय के लिए काम क्या है, उसको देखते हुए आप वोट करिए। तो मेरा मानना है कि इन सभी कामों में इकलौते जो मोदी जी हैं ये अपना खरा उतरे हैं। अच्छा, अपने शौचालय की बात की, आपके विधानमंडल में क्या लगभग सभी गांव में अधिकांश शौचालय बन गए हैं? हाँ, टारगेट जैसे इसमें एक्चुअली टारगेट तो दिया जा रहा है, अब पूरा भी हो गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरी हो गया, सचिव हो गया, तो ऐसे अधिकारी हैं जो ये सरकार की नीतियों को, सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, न कहीं कहीं सफल भी हो जा रहे हैं। नहीं तो शौचालय तो मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि 80% तक सभी गाँव में बन गया है। नहीं तो अभी जैसे किसी भी गांव से आप घूम रहे इतना, गांव के किसी भी गांव के अगर बाहर निकलते थे कभी, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके पास रुमाल या गमछा रहता था तो आप मुंह पे लगा के तो कम से कम 100-150 मीटर निकलते थे आप। लेकिन ऐसा आपको नहीं हो, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं भी ऐसा नहीं देख रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए। मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन है। कहाँ से अपने पढ़ाई करी है? यहीं एक बगल में, तो 12वीं तक तो यहीं बगल में एक मठ मामो तो इंटर कॉलेज है, वहाँ से पढ़ी है। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन हुआ हमारे अपने मामा के यहाँ से पढ़ा हूँ 3 साल तक। तो क्या आप यहाँ से आप हमेशा राजनीति में रहेंगे?
राजनीति में तो उतर गए हैं, तो राजनीति में सोचना कि एक सेवा का अवसर, हम लोग जैसे पैसे वाले नहीं है तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो सेवा करिए समाज का, या आप कोई संस्था, किसी भी संस्था के माध्यम से करिए। तो मैं राजनीति में इसलिए उतरा हूँ कि अगर हमको भी अवसर फ्यूचर में मिल जाए तो सेवा का अवसर मिल जाए समाज का या आम जनता का। तो क्या आपके परिवार से भी कोई राजनीति में है? नहीं, हमारे परिवार से तो कोई राजनीति में नहीं है, दूर दूर तक। हमारे मान लीजिए किसान परिवार है, मेरे पिताजी किसान हैं छोटे, तो वो अपना एक प्राइवेट जॉब करते हैं और उसमें राजनीति में मैं अपने मर्जी से आया हूँ। ठीक है, तो ये थे पीयूष साहनी जी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष। इन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया और सामाजिक कार्यों के बारे में बताया और बहुत सारी जानकारी दी। संचार मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, यदि आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जिससे मैं अपने समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। अपने समाज में कम से कम कई दर्जन पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं, तो उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैं अपने माध्यम से एक मेरा व्यक्तिगत सलाह नहीं, मैं अपना मन की बात बताना चाहता हूँ, विचार अपना व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी चुनाव आता है, चाहे किसी दल से आप गठबंधन करते हैं, तो जो आप लखनऊ दिल्ली में अपना दुकान लगा के बढ़ जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लड़के लड़कियां बने बेटे के लिए, ये केवल परिवारवाद के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि अपने समाज का इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, शिक्षा के प्रति और जो समाज का हक मारा जा रहा है उसके प्रति। तो मैं किसी का नाम लेते नहीं कर रहा हूँ, सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपको वाकई में अगर निषाद समाज का सम्मान करना है, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप एक झंडे के नीचे आइए। आप सभी लोग अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं तो एक झंडे के नीचे आइए। उसके बाद फिर देखिए आप खुद ही जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली की भी सीट कुर्सी यूपी से ही तय होती है कि कौन पीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं जितने भी निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से अगर आपको ऐसा है तो आप लोग अपने साथ में अपने बैठक करिए, मीटिंग करिए और ये अपने आपस में बात विमर्श करिए, चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या यूपी हो। खास करके यूपी के मैं बात करना चाहता हूँ।